नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स को समझने वाले हैं, मतलब कंप्यूटर के प्रकार। यह सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से सभी प्रकार के एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा टाइप का कंप्यूटर कहाँ यूज होता है, किस टाइप के कंप्यूटर की क्या वर्किंग होती है। तो कंप्यूटर सिस्टम को उनकी साइज के आधार पर और उनकी वर्किंग के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर सिस्टम के जो टाइप्स हैं वह तीन प्रकार के होते हैं। पहला टाइप होता है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब कंप्यूटर के उपयोग के आधार पर। दूसरा टाइप है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पर्पस, मतलब कंप्यूटर सिस्टम के उद्देश्य के आधार पर, पर्पस के आधार पर। और तीसरा टाइप है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू साइज, मतलब उनके आकार के आधार पर। तो कंप्यूटर सिस्टम के जो टाइप्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम के जो प्रकार हैं, उनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। एप्लीकेशन के आधार पर, पर्पस के आधार पर और साइज के आधार पर। एप्लीकेशन मतलब उपयोग के आधार पर, पर्पस मतलब उनके उद्देश्य के आधार पर और साइज मतलब आकार के आधार पर। तो जो एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर होते हैं वह होते हैं तीन: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। जो हमारे अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन कंप्यूटर के टाइप्स हैं वह होते हैं तीन: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। जबकि पर्पस के आधार पर कंप्यूटर सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर, एक होते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। और साइज के आधार पर कंप्यूटर सिस्टम को चार भागों में बांटा गया है। पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर सिस्टम के जो प्रकार हैं, कंप्यूटर सिस्टम के जो टाइप्स हैं, उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: एप्लीकेशन के आधार पर, पर्पस के आधार पर और साइज के आधार पर। एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर सिस्टम के तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। पर्पस के आधार पर कंप्यूटर सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है: जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जबकि साइज के आधार पर कंप्यूटर सिस्टम को चार भागों में बांटा गया है: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इन सभी कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन सा कंप्यूटर साइज में सबसे छोटा होता है, कौन सा कंप्यूटर साइज में सबसे बड़ा होता है, किस कंप्यूटर की स्पीड सबसे अधिक फास्ट होती है, कौन सा कंप्यूटर सबसे महंगा होता है, कौन सा कंप्यूटर 0-1 पर वर्क करता है, ऐसा कौन सा कंप्यूटर होता है जिसमें एनालॉग सिग्नल का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार के कई प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अभी हमने जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के टाइप्स हैं उनको समझा है। अब हम एक एक टाइप के कंप्यूटर को कंप्लीट डिटेल के साथ समझने वाले हैं। तो पहले हमने समझा कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर तीन प्रकार के हैं: एप्लीकेशन के आधार पर, पर्पस के आधार पर और साइज के आधार पर। जो हमारे एप्लीकेशन के आधार पर तीन कंप्यूटर हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम अपना पहला कंप्यूटर जो कि एनालॉग कंप्यूटर है इसको समझने वाले हैं। तो अब हम कंप्यूटर सिस्टम का पहला प्रकार, फर्स्ट टाइप जो होता है एनालॉग कंप्यूटर, उसको समझने वाले हैं। एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है? एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि एनालॉग वैल्यू पर वर्क करता है। यहाँ पर एनालॉग वैल्यू का मतलब है वह वैल्यू जो तरंगों के रूप में होती हैं, कंटिन्यूअस फॉर्मेट में होती हैं, उन्हें कहा जाता है एनालॉग वैल्यू। तो एनालॉग वैल्यू पर वर्क करने वाला जो कंप्यूटर होता है उसे कहा जाता है एनालॉग कंप्यूटर। और एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूअस डेटा पर वर्क करते हैं। कंटिन्यूअस डेटा मतलब जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वह कंटिन्यूअस फॉर्मेट में होते हैं, मतलब लगातार चलते रहते हैं। तो जो एनालॉग कंप्यूटर है वह एनालॉग वैल्यू पर वर्क करता है। एनालॉग वैल्यू का मतलब होता है एनालॉग सिग्नल जो कि कंटिन्यूअस फॉर्मेट में होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर लेस रिलायबल होते हैं। लेस रिलायबल होते हैं मतलब इसमें विश्वसनीयता की कमी होती है, क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर से हमें जो आउटपुट मिलता है वह 100% सही नहीं होता है। एनालॉग कंप्यूटर से मिलने वाला आउटपुट 100% एक्यूरेट नहीं होता है। इसीलिए एनालॉग कंप्यूटर में रिलायबिलिटी की कमी होती है, विश्वसनीयता की कमी होती है। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वह क्वांटिटी में होने वाले फिजिकल चेंजेस पर डिपेंड होते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कम या ज्यादा होती है
टेम्परेचर कम या ज्यादा होता है, प्रेशर कम या ज्यादा होता है, तो उसको ये कैलकुलेट करते हैं, चेक करते हैं, वो कहलाते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी पर वर्क करते हैं, मात्रा पर वर्क करते हैं। जब उसकी क्वांटिटी में कोई चेंजेस आते हैं, कम या ज्यादा होती है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर स्पीड को, टेम्परेचर को या प्रेशर को चेक करते हैं। जो एनालॉग कंप्यूटर हैं वह डिजिटल नंबर का उपयोग नहीं करते हैं, बाइनरी नंबर का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें स्पीड को चेक किया जाता है, टेम्परेचर को चेक किया जाता है, प्रेशर को चेक किया जाता है, वो भी उसकी क्वांटिटी में होने वाले चेंजेस के आधार पर। अब जो कंप्यूटर यूज हो रहे हैं वह तो डिजिटल कंप्यूटर हैं। डिजिटल कंप्यूटर में 0-1 का यूज किया जाता है, बाइनरी नंबर का, लेकिन एनालॉग कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल का यूज नहीं किया जाता, 0-1 का यूज नहीं किया जाता। इसमें एनालॉग सिग्नल यूज किए जाते हैं जो कि लगातार चलते रहते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्मेट में होते हैं, और यह किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को, टेम्परेचर को या प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं, चेक करते हैं। यहां पर हमने एनालॉग कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं, जैसे कि थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर और वोल्ट मीटर। जो पेशेंट का फीवर चेक करने के लिए थर्मामीटर यूज किया जाता है, गाड़ी में, कार में जो स्पीड चेक करने के लिए स्पीडोमीटर होता है, लाइट का वोल्टेज चेक करने के लिए जो वोल्ट मीटर होता है, यह सभी एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं जो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को, टेम्परेचर को या प्रेशर को चेक करते हैं और आपको एक अप्रॉक्स आउटपुट रिटर्न करते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर मतलब वह कंप्यूटर होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी पर वर्क करते हैं, एनालॉग सिग्नल पर वर्क करते हैं। अभी हमने कंप्यूटर सिस्टम का पहला टाइप समझा जो कि था एनालॉग कंप्यूटर। अब हम सेकंड कंप्यूटर देखने वाले हैं जो कि होता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर मतलब डिजिटल हो गया, 0-1 पर वर्क करने लगा, बाइनरी डेटा पर। अब अभी के समय पर जो भी कंप्यूटर यूज किए जाते हैं उनमें से मैक्सिमम कंप्यूटर होते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल मतलब नंबर पर वर्क करने वाले, अंकों पर आधारित, उन्हें बोला जाता है डिजिटल कंप्यूटर। तो यह कंप्यूटर डिजिटल वैल्यू मतलब 0 और 1 पर वर्क करते हैं, बाइनरी नंबर पर वर्क करते हैं, 0-1 पर वर्क करते हैं। यहां 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है ट्रू। 0 को ऑफ भी कहा जाता है, 1 को ऑन भी कहा जाता है। तो डिजिटल कंप्यूटर डिस्क्रीट डेटा पर वर्क करते हैं। डिस्क्रीट डेटा मतलब अलग अलग। यहां पर 0 की वैल्यू अलग होती है, 1 की वैल्यू अलग होती है, जबकि एनालॉग कंप्यूटर में जो डेटा था वह कंटिन्यूअस फॉर्मेट में था। डिजिटल कंप्यूटर में जो डेटा आया वो कैसा होता है, डिस्क्रीट फॉर्मेट में होता है, मतलब अलग अलग होता है। डिजिटल कंप्यूटर मोर रिलायबल होते हैं, मतलब अधिक विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि यह हमें जो आउटपुट देते हैं वह आउटपुट 100% सही होता है। कितना बड़ा कैलकुलेशन भी डिजिटल कंप्यूटर पर आसानी से कम समय में एक्यूरेट किया जा सकता है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो आउटपुट देते हैं वह 100% सही होता है, इसलिए इनमें रिलायबिलिटी भी अच्छी होती है, विश्वसनीयता अच्छी होती है। डिजिटल कंप्यूटर की स्पीड फास्ट होती है। हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल यूज कर रहे हैं, यह सभी डिजिटल कंप्यूटर हैं, तो इनमें हमें स्पीड भी फास्ट प्राप्त होती है। डिजिटल कंप्यूटर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। तो हम जो लैपटॉप यूज करते हैं, डेस्कटॉप यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, यह सभी डिजिटल कंप्यूटर ही हैं, और इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को, मतलब अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं। इन्हें कहा जाता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, यह सभी डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। तो पहले हमने एनालॉग कंप्यूटर को पढ़ा। एनालॉग कंप्यूटर जो कि एनालॉग सिग्नल पे काम करता है, कंटिन्यूअस डेटा पे काम करता है, किसी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी को चेक करता था, जबकि डिजिटल कंप्यूटर अंकों पर आधारित है, 0-1 पर आधारित है, यह डिस्क्रीट डेटा पर वर्क करता है, रिलायबिलिटी ज्यादा होती है, स्पीड फास्ट होती है। अभी करंट टाइम पर जो कंप्यूटर यूज किए जा रहे हैं वह सभी डिजिटल कंप्यूटर हैं। तो पहला कंप्यूटर हमने समझा एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर हमने समझा डिजिटल कंप्यूटर। अब हम कंप्यूटर का तीसरा प्रकार हाइब्रिड कंप्यूटर समझने वाले हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन से बना है। जो हाइब्रिड कंप्यूटर है उसमें एनालॉग कंप्यूटर को और डिजिटल कंप्यूटर को मिला दिया गया है, मतलब एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड का यूज किया गया और डिजिटल कंप्यूटर की एक्यूरेसी का यूज किया गया, शुद्धता का यूज किया गया और बना दिया गया हाइब्रिड कंप्यूटर। आपसे पूछा जा सकता है कि एनालॉग कंप्यूटर को और डिजिटल कंप्यूटर को मिलाकर कौन सा कंप्यूटर बनाया गया है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन से बना होता है।
यह कंप्यूटर फास्ट स्पीड में एक्यूरेट आउटपुट देते हैं। यदि आपको कम समय में एक सही आउटपुट प्राप्त करना है तो आप हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। यह कंप्यूटर कंटीन्यूअस डेटा और डिस्क्रीट डेटा दोनों पर वर्क करते हैं। हमने पढ़ा कि एनालॉग कंप्यूटर वर्क करते हैं कंटीन्यूअस डेटा पर और डिजिटल कंप्यूटर वर्क करते हैं डिस्क्रीट डेटा पर, लेकिन जो हाइब्रिड कंप्यूटर हैं यह दोनों टाइप के डेटा पर वर्क करते हैं। कंटीन्यूअस डेटा का भी यूज करता है और डिस्क्रीट डेटा का भी यूज करता है। क्यों? क्योंकि यह कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब एनालॉग सिग्नल इसमें इनपुट किए जाते हैं और प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। जब इसमें कोई डेटा इनपुट होता है तो पहले उसको एनालॉग सिग्नल के रूप में इनपुट किया जाता है, लेकिन जैसे ही उस डेटा की प्रोसेसिंग की जाती है, उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है, उसके पहले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल दिया जाता है। तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर है इसमें स्पीड भी है, एक्यूरेसी भी है। यह एनालॉग सिग्नल को इनपुट के रूप में लेता है और प्रोसेसिंग करने के पहले उन एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग स्पेशल एप्लीकेशन में किया जाता है। कुछ स्पेशल टाइप के वर्क को करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज किया जाता है। जो बेसिक टाइप के वर्क होते हैं वो तो डिजिटल कंप्यूटर पे हो जाते हैं, लेकिन कोई स्पेशल टाइप का वर्क यदि करना है तो हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि पेट्रोल पंप पे जो मशीन होती है वह हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। हॉस्पिटल में जो मॉनिटरिंग मशीन होती है जो किसी पेशेंट की बॉडी के ऑक्सीजन को, हार्ट बीट को कैलकुलेट करके मॉनिटर पर डिस्प्ले करती है, यह सभी हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब इसमें डेटा तो इनपुट किया जाता है एनालॉग सिग्नल के रूप में, लेकिन जो आउटपुट हमें प्राप्त होता है वह डिजिटल नंबर के रूप में होता है। तो हमने तीसरा कंप्यूटर का टाइप समझा जो कि होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, और हाइब्रिड कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। हमने जो एप्लीकेशन के आधार पर 3 कंप्यूटर थे उनको समझा, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम समझने वाले हैं पर्पस के आधार पर कंप्यूटर्स को। तो पर्पस के आधार पर पहला जो कंप्यूटर का टाइप है वह होता है जर्नल पर्पस कंप्यूटर। जर्नल पर्पस कंप्यूटर, इसके नाम से ही समझ में आता है जर्नल पर्पस कंप्यूटर मतलब बेसिक टाइप के काम के लिए जो कंप्यूटर यूज किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है जर्नल पर्पस कंप्यूटर। हम जो लैपटॉप यूज करते हैं, डेस्कटॉप यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, वह सभी जर्नल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। करंट टाइम पर उपयोग होने वाले मैक्सिमम कंप्यूटर जर्नल पर्पस कंप्यूटर हैं। करंट टाइम पर जो कंप्यूटर यूज किए जा रहे हैं उनमें से मैक्सिमम कंप्यूटर जर्नल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। यह कंप्यूटर मल्टीपल टाइप के वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब जो जर्नल पर्पस कंप्यूटर हैं वह मल्टीपर्पस कंप्यूटर भी होते हैं। कई प्रकार का वर्क इस पे किया जा सकता है। आप अपने कंप्यूटर पर टाइपिंग भी कर सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, गेम भी प्ले कर सकते हैं, सभी प्रकार का वर्क कर सकते हैं। तो जर्नल पर्पस कंप्यूटर मल्टीपर्पस कंप्यूटर होते हैं जिनमें कई प्रकार के वर्क किए जा सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर एक जर्नल पर्पस कंप्यूटर है। जो डिजिटल कंप्यूटर हमने पढ़ा था वह भी एक जर्नल पर्पस कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। यह कंप्यूटर जर्नल टाइप के वर्क जैसे कि डॉक्यूमेंट बनाना, स्प्रेडशीट बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, डेटाबेस बनाना, इस टाइप के वर्क की सर्विस प्रदान करते हैं। तो जर्नल पर्पस कंप्यूटर पर सभी प्रकार के जर्नल वर्क किए जा सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट बनाना, टाइपिंग करना, स्प्रेडशीट बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, गेम खेलना, वीडियो प्ले करना, यह सभी काम जर्नल पर्पस कंप्यूटर पर किए जाते हैं। जर्नल पर्पस कंप्यूटर की कॉस्ट लो होती है। जर्नल पर्पस कंप्यूटर आप आसानी से खरीद सकते हैं, प्राइस कम होती है इनकी। कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं, जैसे कि डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, जो हम आज डेली लाइफ में यूज करते हैं, यह सभी कंप्यूटर होते हैं जर्नल पर्पस कंप्यूटर। तो पर्पस के आधार पर कंप्यूटर का जो पहला प्रकार है उसे कहा गया है जर्नल पर्पस कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ही जर्नल पर्पस कंप्यूटर है जो बेसिक टाइप के सभी वर्क के लिए यूज किए जाते हैं। अब हम देखने वाले हैं पर्पस के आधार पर कंप्यूटर का दूसरा टाइप जो कि होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर मतलब इसके नाम से ही समझ में आता है स्पेशल पर्पस। किसी स्पेशल कार्य को करने के लिए जो कंप्यूटर बनाए गए हैं उन्हें कहा जाता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल काम के लिए बनाए गए हैं। यह कंप्यूटर किसी स्पेशल वर्क के लिए बनाए जाते हैं, किसी स्पेशल वर्क के लिए। यह सभी टाइप के वर्क नहीं करते हैं, कोई एक फिक्स काम के लिए बनाया गया कंप्यूटर कहलाता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर।
स्पेशल पर्पस कंप्यूटर को डेडिकेटेड कंप्यूटर भी कहा जाता है। डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब क्या है? यह केवल एक ही प्रकार के कार्य को करता है, किसी दूसरे प्रकार के वर्ग को नहीं करता है। डेडिकेट है एक काम को करने के लिए, इसलिए इसे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर या डेडिकेटेड कंप्यूटर भी कहा जाता है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की स्पीड फास्ट होती है, जनरल पर्पस कंप्यूटर से स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की स्पीड फास्ट होती है। यह कंप्यूटर स्पेशल टाइप के वर्क जैसे कि ट्रैफिक लाइट कंट्रोल, जो आपने देखा होगा ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है रोड पर, वेदर फॉरकास्टिंग मतलब मौसम विज्ञान की जानकारी, इस टाइप के जो स्पेशल काम होते हैं उसके लिए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोलिंग का सिस्टम होता है, जो रोड पर मौसम की जानकारी दी जाती है हमें, उसके लिए जो कंप्यूटर यूज किए जाते हैं वह होते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की कॉस्ट हाई होती है, यह नॉर्मल यूजर के काम के नहीं होते हैं, स्पेशल काम के लिए बनाए जाते हैं तो इनकी कॉस्ट भी हाई होती है या महंगे होते हैं। यहां पर हमने कुछ स्पेशल कंप्यूटर के एग्जाम्पल भी लिखे हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन मतलब एटीएम मशीन स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, वॉशिंग मशीन स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। डिफेंस ओरिएंटेड एप्लीकेशन, जो रक्षा विभाग में यूज की जाती हैं एप्लीकेशन, रक्षा विभाग में कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, वह भी होते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर मतलब सभी टाइप के बेसिक काम कर सकता है, लेकिन स्पेशल पर्पस कंप्यूटर किसी स्पेशल वर्ग के लिए बनाया जाता है और यह केवल वही स्पेशल वर्क करता है। तो पहले हमने एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर के 3 प्रकार समझे, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। फिर हमने पर्पस के आधार पर कंप्यूटर सिस्टम के 2 टाइप समझे, एक था जनरल पर्पस कंप्यूटर, एक था स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब हम साइज के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार समझने वाले हैं। तो साइज के आधार पर कंप्यूटर का जो पहला प्रकार होता है वह होता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो मतलब साइज में सबसे छोटा, माइक्रो कंप्यूटर मतलब साइज में सबसे छोटा। माइक्रो से बड़ा होगा मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर से बड़ा होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर और सबसे बड़ा होगा सुपर कंप्यूटर। तो साइज के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो साइज में सबसे छोटा कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। हम जो डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल यूज करते हैं वही तो माइक्रो कंप्यूटर है। इसे हम डिजिटल कंप्यूटर भी कहते हैं, इसे हम जनरल पर्पस कंप्यूटर भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट यूनिट होते हैं। आप कंप्यूटर सिस्टम जो यूज करते हैं उसमें प्रोसेसर है, रैम और रोम है, हार्ड डिस्क है, यह सभी आपके माइक्रो कंप्यूटर में उपयोग किए जाते हैं। यह कंप्यूटर जनरल टाइप्स के वर्क में उपयोग होते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट बनाना है, स्प्रेडशीट बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, डेटाबेस बनाना है, गेम प्ले करना है, वीडियो देखना है, ऑडियो सुनना है, तो आप माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। यह कंप्यूटर साइज में सबसे छोटे होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, साइज में सबसे छोटे कंप्यूटर कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है, जनरल पर्पस कंप्यूटर है। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वह एक जनरल पर्पस कंप्यूटर भी है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, यह सभी माइक्रो कंप्यूटर हैं, डिजिटल कंप्यूटर हैं, साथ ही साथ जनरल पर्पस कंप्यूटर भी होते हैं। तो साइज के आधार पर जो पहला कंप्यूटर का प्रकार है वह है माइक्रो कंप्यूटर। छोटे होते हैं, लो कॉस्टली होते हैं मतलब सस्ते होते हैं, जनरल वर्क के लिए इनका उपयोग किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, स्मार्टफोन है, यह सभी माइक्रो कंप्यूटर हैं। तो हमने साइज के आधार पर कंप्यूटर का पहला टाइप समझा माइक्रो कंप्यूटर। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप जो कि होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर मतलब माइक्रो से बड़ा होगा और मेन फ्रेम से छोटा होगा। मिनी कंप्यूटर मतलब माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होगा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होगा। तो ये होते क्या हैं? यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। सबसे छोटा था माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोसेसर उपयोग किए जा सकते हैं। यदि आपको एक से ज्यादा प्रोसेसर यूज करना है तो मिनी कंप्यूटर में यूज किए जा सकते हैं। मिनी कंप्यूटर को मिनी फ्रेम या मिड साइज कंप्यूटर भी कहा जाता है। यह आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस कंप्यूटर को मिनी फ्रेम कंप्यूटर या मिड साइज कंप्यूटर कहा जाता है। मिनी कंप्यूटर को, यह कंप्यूटर हाई स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। जो माइक्रो कंप्यूटर थे उसमें स्टोरेज फिक्स होती है, उससे ज्यादा स्टोरेज यूज करना है तो आप मिनी कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर की स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से फास्ट होती है।
माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड सबसे स्लो थी, उससे ज्यादा फास्ट कौन है? मिनी कंप्यूटर। और मिनी कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो मल्टीपल प्रोसेस होती हैं, एक साथ कई प्रोसेस चलती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, बहुत अधिक मात्रा में डेटा को मैनेज करने के लिए, रिजर्वेशन सिस्टम जो होते हैं वहां पर मिनी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जहां पर 100 से लेके 400-500 यूजर तक एक साथ वर्क कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर में एक साथ 100 से लेके 400-500 यूजर एक साथ वर्क कर सकते हैं, उसे कहा जाता है मिनी कंप्यूटर, जो कि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। अब हम देखते हैं साइज के आधार पर तीसरा कंप्यूटर का प्रकार, जो कि होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर यह माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से बड़ा होगा, कॉस्टली भी होगा, स्पीड फास्ट होगी, किसी स्पेशल काम के लिए बनाया गया होगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? यह कंप्यूटर एक साथ 100 से लेकर 1000 यूजर्स को सपोर्ट करते हैं। मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक साथ हजारों यूजर अपना काम कर सकते हैं, एक साथ हजारों यूजर अपना वर्क कर सकते हैं। इस कंप्यूटर की साइज मिनी कंप्यूटर से भी बड़ी होती है। सबसे छोटा है माइक्रो, उससे बड़ा है मिनी कंप्यूटर, और मिनी कंप्यूटर से बड़ा कौन सा कंप्यूटर है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। यह कंप्यूटर एक समय पर मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन कर सकता है, एक साथ कई प्रोग्राम, कई प्रोसेस मेन फ्रेम कंप्यूटर पर रन हो सकती हैं। यह कंप्यूटर हाई स्टोरेज प्रोवाइड करता है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की स्पीड मिनी कंप्यूटर से फास्ट होती है। सबसे कम स्पीड होती है माइक्रो कंप्यूटर की, उससे ज्यादा है मिनी कंप्यूटर की, उससे भी ज्यादा है मेन फ्रेम कंप्यूटर की। यहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, जैसे कि ई कॉमर्स, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, ऑनलाइन गुड्स को परचेस और सेल किया जाता है, उसमें जो कंप्यूटर यूज होते हैं। बैंकिंग के जो सर्वर होते हैं, बैंक के सर्वर, रिसर्च सेंटर में जो कंप्यूटर यूज होते हैं, वह सभी कहलाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर मतलब साइज के अनुसार थर्ड नंबर का कंप्यूटर, पहले माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, उसके बाद आ गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब साइज के आधार पर, और लास्ट हमारा कंप्यूटर का टाइप है सुपर कंप्यूटर, जो कि सबसे अच्छा, सबसे पावरफुल, सबसे कॉस्टली, सबसे बड़ा होता है। सुपर कंप्यूटर मतलब, सुपर मतलब सभी चीजों में ज्यादा होगा, साइज में सबसे बड़ा, कॉस्ट में सबसे बड़ा, वर्किंग में सबसे ज्यादा फास्ट, उसे कहा जाता है सुपर कंप्यूटर, जो कि किसी स्पेशल टास्क को ही कंप्लीट करता है। सुपर कंप्यूटर, यह कंप्यूटर साइज में सबसे बड़े होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है साइज में सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की स्पीड अदर सभी कंप्यूटर से फास्ट होती है। जो स्पीड सुपर कंप्यूटर प्रदान करता है वो स्पीड अदर कोई भी कंप्यूटर प्रदान नहीं करता है। सुपर कंप्यूटर एक साथ मिलियंस या ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है। इसमें एक साथ लाखों करोड़ों यूजर वर्क कर सकते हैं, एक साथ लाखों करोड़ों यूजर अपना वर्क कर सकते हैं। यह कंप्यूटर हाई स्टोरेज कैपेसिटी प्रदान करते हैं, इसमें बहुत अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में किया जाता है। जो साइंटिफिक फील्ड होती हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड होती हैं, उसमें सुपर कंप्यूटर का उपयोग अधिक किया जाता है। एग्जाम्पल है, जैसे कोई मैथमेटिकल मॉडल की टेस्टिंग करनी है, कोई स्पेशल टाइप का वर्क करना है, तो उसके लिए सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। यदि आपको बहुत कम समय में सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड में काम करना है तो उसके लिए कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। लेकिन यह पर्सनल यूज के लिए नहीं होता है, यह किसी स्पेशल वर्क के लिए बनाए जाते हैं। साइज में सबसे बड़े होते हैं, सबसे ज्यादा महंगे हैं, कॉस्टली हैं, स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है। एक साथ लाखों करोड़ों यूजर सुपर कंप्यूटर पर अपना वर्क कर सकते हैं। तो किसी स्पेशल काम के लिए बनाए गए कंप्यूटर को बोला जाता है सुपर कंप्यूटर। तो आज की वीडियो में हमने कंप्यूटर सिस्टम के टाइप्स को समझा। कंप्यूटर सिस्टम के टाइप्स 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। पहला एप्लीकेशन के आधार पर, दूसरा पर्पस के आधार पर, और तीसरा साइज के आधार पर। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। आप सभी टॉपिक को पढ़ें, समझें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।